आज का एक खास टॉपिक पे मैंने यहाँ पर डिस्कशन शुरू किया। एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे, बहुत लंबी नहीं करेंगे। हाउ टू होल्ड विनिंग ट्रेड। देखिए, जब हम बिगनर स्टेज में ट्रेड कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा यही होता है कि विनिंग ट्रेड को होल्ड कैसे करें। और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि लॉस ट्रेड को हम होल्ड कर देते हैं, यानी जो लूजिंग ट्रेड है उसे हम होल्ड कर पाते हैं, लेकिन जो विनिंग ट्रेड है उसे हम होल्ड नहीं कर पाते। यानी जब हम प्रॉफिट हो रहा होता है तो हम 500 में एग्जिट, 200 में एग्जिट, 300 में एग्जिट हो जाते हैं, लेकिन लॉस को हम 2000 3000 तक ले जाते हैं शुरुआत में, जब बिगिनर स्टेज में हम होते हैं। तो इसी माइंडसेट को बदलने के लिए एक 5-10 मिनट यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा को ध्यान से सुनना। अगर नहीं समझ में आई तो दोबारा वीडियो देखें, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मेरे पर्सनल लिंक पे आप मुझे मैसेज करते हैं कि क्या आपको समझ में नहीं आया, आप क्या प्रॉब्लम आपको यहाँ पर आ रही है। देख, एंट्री एग्जिट की बात नहीं करेंगे, सेटअप की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये माइंडसेट रखेंगे कि हमें विनिंग ट्रेड को होल्ड कैसे करना है। देखिए, विनिंग ट्रेड को होल्ड करने के लिए एक चीज़ आती है, ट्रेलिंग एसएल। अगर आपको वो ट्रेलिंग एसएल के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि किस तरह से एसएल को ट्रेल करना है, पैरेलल ट्रेड करना है या फिर स्टेप बाय स्टेप स्टेप ट्रेडिंग करना है, किस तरह से ट्रेल करना है एसएल को, ये भी मैंने वहाँ पर बताया हुआ। लेकिन फिलहाल आज मैं सिर्फ होल्डिंग कैपेसिटी के बारे में आपको बता रहा हूँ। लेट्स से आपने कोई ट्रेड आपने 100 के आसपास बाय किया हुआ है, एसएल आपका यहाँ पर 80 होने वाला है, यानी 20 पॉइंट का आपने इसमें स्टॉप लॉस लिया हुआ है और एंट्री आपकी 100 है। आपका टारगेट यहाँ पर रहने वाला है 1:1 का, यानी 120 आपका टारगेट यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। पहली बात तो आपके माइंडसेट में ये होना चाहिए कि मुझे 120 के आसपास ही एग्जिट होना है, 118, 119, 117 ऐसे एग्जिट नहीं होना है। 120 को टच करके अगर भले ही नीचे आ जाए तो आप 114 पर भी एग्जिट हो सकते हैं, 113 पर भी एग्जिट हो सकते हैं, कि आपने इस प्रोसेस को फॉलो कर लिया है ना। ऊपर फिर आप कितना भी यहाँ पर ले सकते हैं। पहली बात, इस रूल को हमेशा फॉलो करिए। दूसरी बात, आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि आपकी क्वांटिटी मैनेजमेंट होगा। अगर आप सिंगल लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, इससे कम आप लॉट में ट्रेड कर भी नहीं सकते हैं। अगर आप सिंगल लॉट में ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको डर नहीं लगने वाला है यहाँ पर। लेकिन जैसे ही आपने अपनी कैपेसिटी के बाहर ट्रेड करा, अब ये कैपेसिटी कैसे डिफाइन करें? कैपेसिटी ऐसे डिफाइन करें, लेट्स से आपका 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, बैंक निफ्टी में आप 35 की लॉट से ट्रेड करते हैं, ठीक है? और 10 लॉट में आपको 350 का लॉस होता है, 20 लॉट में सॉरी 10 पॉइंट में आपको 350 का लॉस लॉस होता है सिंगल में, 20 पॉइंट में आपको यहाँ पर ₹700 का लॉस होता है। तो जब ट्रेड में आप एंट्री बना रहे हैं तो उस समय आप डिस्कस कर लीजिए अपने दिमाग से, डिसाइड कर लीजिए बैठ के कि मुझे इस ट्रेड में ₹700 का लॉस होने वाला है। क्या मैं ये लॉस लेने के लिए कैपेबल हूँ? अगर तो आपका कैपिटल केवल 5 के है तो आप फिर इस लॉस को लेने के लिए कैपेबल नहीं है। अगर आपका कैपिटल यहाँ 30 के से ऊपर है तो आप इस लॉस को ले सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे हम 20 के में भी इसे ले सकते हैं, नो डाउट ले सकते हैं, लेकिन एक बार अगर 20,000 से आपका कैपिटल अगर 17,000 आ गया ना साहब, तो आप इसे कभी रिकवर नहीं कर पाएँगे। 30,000 से अगर आपका कैपिटल 22,000 आ गया, उसे कभी आप रिकवर नहीं कर पाएँगे, क्योंकि ये माइंडसेट है। सीधे-सीधे ये हमारे साइकोलॉजी से इंटैक्ट है, सीधी हमारी साइकोलॉजी यहाँ पर खराब करता है। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है क्वांटिटी साइज़। मतलब क्वांटिटी साइज़ आपके लिमिट में होनी चाहिए, आपकी औकात के अंदर होनी चाहिए। अगर क्वांटिटी साइज़ बाहर है तो आपको डर लगेगा, फिर आप प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पाएँगे। क्योंकि अभी आपको अगर 3 के प्रॉफिट दिखा रहा है और ये यही आपका 1.5 के प्रॉफिट हो जाता है, तो आप समझेंगे कि ये 1500 मेरी जेब से चले गए और 1500 में ही इसे कट कर देंगे आप। पता चला कि शाम तक ये इसको अगर होल्ड करते तो ये 7 के प्रॉफिट भी हमें दिखा सकता था, मतलब इससे दुगना प्रॉफिट भी दिखा सकता था। तो ये होल्डिंग कैपेसिटी आपकी आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल बातें नहीं करेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकल करके समझाऊँगा, चार्ट पर बैक टेस्ट करके समझाऊँगा कि किस तरह से हमें होल्ड करना है। देखिए, ये मैंने बता दिया क्वांटिटी साइज़ का मैनेजमेंट है। 2 चीज़ें आपको याद रखना है, एक तो क्वांटिटी साइज़ और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है अपनी मतलब क्वांटिटी साइज़ और अपना टारगेट बस। टारगेट याद रखना, 2 चीज़ें आपने मुझे भी देखा होगा, मैं कहता हूँ टारगेट या फिर एसएल। आपको होल्ड करना है इस चीज़ के लिए, या तो टारगेट होगा या एसएल होगा। कई बार हमारा टारगेट छूते-छूते बच जाता है और स्टॉप लॉस चला जाता है। देखिए, ये चीज़ें आपको थोड़ा-सा प्रो लेवल जब आप बन जाएँगे, थोड़ा सीख जाएँगे, स्किल डेवलप कर लेंगे, तब आपको ये चीज़ें करनी है कि टारगेट ही चाहिए। अदरवाइज़ आपको टारगेट और एसएल में अगर टारगेट के आस-पास चले गए, तो आप उसे ट्रेल कर सकते हैं अपने कॉस्ट पर। जहाँ पर आपने बाय किया, वहाँ पर ट्रेल कर सकते हैं। अगर आपको 20 में से 17 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है, अपने कॉस्ट के आस-पास उसे ट्रेल कर लीजिए, 100 के आस-पास ट्रेल कर लीजिए। अब अगर मार्केट वापस भी लौटता है तो आपको एटलीस्ट लॉस नहीं होगा। ब्रेक इवन में रहेंगे, थोड़ा बहुत चार्जेस लगेंगे, लेकिन एटलीस्ट लॉस यहाँ पर आपको नहीं होने वाला है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए क्या है, लेट्स से आपने यहाँ पर सेल किया है, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, ठीक है? आपको नहीं पता यहाँ पर सेलर आएँगे या ये प्रॉफिट होंगे, ये कैंडल बनने के बाद मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद जब दोबारा मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो थोड़ा बहुत कन्फर्मेशन हो रहा है आपको कि यहाँ पर अब सेलर आ रहे हैं। हालाँकि सुबह से स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम है, अगर इस पूरे सिनेरियो को छोड़ दें आप, अभी सुबह से स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम है, ठीक है? तो मार्केट में यहाँ पर सेलर आ रहे हैं, आपको कन्फर्म हो गया, सेलर आ रहे हैं, ठीक है? मार्केट नीचे आया, आप ट्रेड में बैठ रहे हैं, नीचे एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनी। राइट? एक ग्रीन कैंडल आपको बनी। अब आपके दिमाग में एक बात यहाँ पर आनी चाहिए कि 1, 2, 3, 4 4 कॉन्जिक्यूटिव यहाँ पर रेड कैंडल है, तो एक ग्रीन तो यहाँ पर बनती है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी।
क्या ये प्रॉफिट बुकिंग है या सेलर है, कैसे कंफर्म किया? जैसे हमने यहाँ पर कंफर्म किया। अगर ये प्रॉफिट बुकिंग है तो एक ग्रीन के बाद दोबारा रेड इसे ब्रेक कर देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिए। बहुत छोटी वीडियो, बहुत साधारण शब्दों में आपको बता रहा हूँ। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखना। एक यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है। ग्रीन कैंडल बनने के बाद अगर ये प्रॉफिट बुकिंग है तो इसके बाद रेड करके इसे ब्रेक कर जाएगी, जैसे मार्केट ने यहाँ पर किया। अगर तो ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं है और यहाँ पर बायर आ रहे हैं, वाक़ई दोबारा से बायर आ रहे हैं, तो मार्केट में इस तरह से ये यहाँ पर थोड़ा-सा रेड बनने के बाद दोबारा यहाँ पर बायर बनना चाहिए और इस तरह से हमें पैटर्न बनता हुआ दिखाई देना चाहिए। जैसे हमें यहाँ पर देखिए ये इसको प्रॉफिट बुकिंग माना हमने, लेकिन दोबारा यहाँ पर बायर आ गए। ठीक है? ऐसे ही यहाँ पर बायर आना चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी पता होनी चाहिए, सारा मार्केट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मार्केट यहाँ से क्यों लौटा? यहाँ से मार्केट नीचे क्यों गया? ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर यहाँ पर बायर क्यों आएँगे? अगर मार्केट को ऊपर जाना ही था तो इतना अच्छा मौका था, मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग बुलिश बनाई, फिर डब्ल्यू पैटर्न बनाते हो, हायर हाई बनाते हुए अपसाइड की तरफ गया। ये चीज़ आपके दिमाग में उस समय चलनी चाहिए। ये 3-4 पॉइंट इसलिए मैं लाइव में बार-बार बोलता हूँ कि इतने रटा दूँगा मैं आपको कि आप लाइव में फिर कुछ और सोचने के लिए आपके पास बचेगा नहीं, सिर्फ़ यही बचेगा। तो अगर आप यहाँ पर एंट्री करी है आपने, ये आपका स्टॉप लॉस होने वाला है, ठीक है? ये एसएल है, ये आपकी एंट्री है। यहाँ पर आप पहुँच गए। इस ग्रीन कैंडल को देख के आपने घबराना नहीं है। हालाँकि ये बहुत ही विस्तृत टॉपिक है, बहुत ही डिस्क्राइब वाला टॉपिक है। मैं समझाता हूँ धीरे-धीरे करके पोस्टमार्टम किस तरह से करते हैं। सारे लेक्चर मैंने बना के पोस्ट कर दिए हैं ट्रेड बॉक्स में। तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है। दरअसल जब ये बन रहा होता है तो मैं आपको पहले बताता हूँ, अगर आप कभी-कभी हम लाइव करते हैं कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल एक्सपेक्टेड है और ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर बननी चाहिए। ग्रीन कैंडल हमें चाहिए। जैसे ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो आपको कन्फर्म हो जाना है कि अब मार्केट में यहाँ पर बायर नहीं आ रहे हैं, अब यहाँ पर सेलर आ गए। उसके बाद कोई ग्रीन कैंडल आने सेम कॉन्सेप्ट के साथ आपने देखना है वहाँ पर। दरअसल हर कैंडल का पोस्टमार्टम आपने करना है। अगर हर कैंडल का पोस्टमार्टम करना आप सीख जाते हैं तो फिर आप 100% प्रॉफिटेबल ट्रेड को अपना होल्ड कर पाते हैं। ये ट्रेड भी मैंने यहीं तक डे लो तक होल्ड किया था। आप लोगों ने देखा, मैं आपके साथ लाइव था। मतलब टेलीग्राम पे लाइव था। ये तो मैंने पूरा किया था। ये तो ख़ैर हम यूट्यूब पर लाइव थे जब आपने देखा था कि ये ट्रेड मैंने पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक होल्ड किया था। मतलब मैंने इसमें 130 पॉइंट व 556 के आस-पास ही मैंने एग्ज़िट किया था। 400 हाँ, 100 पॉइंट के आस-पास मैंने, मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं, 100 आप लोगों को याद होगा, मैंने वीडियो में बताया भी है कि यहाँ तक मैंने ये होल्ड किया था। बस होल्ड करने का कारण ये है कि मैं एवरी कैंडल का पोस्टमार्टम करना जानता हूँ। अगर आप किसी भी कैंडल का पोस्टमार्टम कर सकते हो, दैट मीन यू कैन होल्ड योर विनिंग ट्रेड। दोस्तों इतना ही था आज की वीडियो में। अगर समझ आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए आप मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है जुड़ना। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।